नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा और शाम के 5 बज चुके हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से हम आपके समक्ष में हाजिर हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है बेरोजगार दर पर रार। जी हां, मध्य प्रदेश के लिहाज से एक अच्छी खबर है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम रह गई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में 15 वर्ष और उससे ज्यादा आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% पर अपरिवर्तित रही, जबकि महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 2.9% से बढ़कर 3.2 हो गई है। अब युवा बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में 10.2% थी, जिसमें महिलाओं में ये दर 11% और पुरुषों में 9.8% थी। अब साल 2022-23 की बात करें तो इस वर्ष में 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 10% थी। युवाओं में बेरोजगारी नीति निर्माताओं के लिए एक समस्या रही है, जिसके कारण रोजगार सृजन के कई उपाय किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस आरोप अब लगा रही है कि सरकार ने जुलाई में विधानसभा में बताया था कि प्रदेश में पिछले साल 35.73 लाख बेरोजगार थे, जबकि इस साल मई 2024 में ये संख्या घटकर 25.82 लाख हो गई है। जबकि बजट के ठीक पहले पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने दावा किया था कि राज्य में 33.13 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। अब ये स्थिति सवाल ये खड़े करती है कि बाकी 7,58,000 बेरोजगार आखिर गए कहां? पंजीकृत बेरोजगारों में इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए और स्नातक भी शामिल हैं। इन विरोधाभासी आंकड़ों ने अब प्रदेश में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर प्रदेश सरकार का दावा है कि 2023 की तुलना में मई 2024 तक 9,90,935 बेरोजगारों की संख्या कम हो गई है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में 2.32 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिली है। तो ये तमाम ऐसी स्थिति थी। अब आइए आपको यहाँ पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया इससे संबंधित निकल कर आ रही है, ये हम आपको सुनाते हैं। आपने अभी पूछा कि 1% हो गई बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में सरकार ने विधानसभा में इस बात का जवाब दिया है कि 39,50,000 जो है रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश की आबादी है 8 करोड़। 8 करोड़ में अगर 40 लाख लोग बेरोजगार हैं तो इसका मतलब है कि 5% बेरोजगारी तो सरकार विधानसभा में बता चुकी है। इसके बाद जो है 80 लाख लोग प्रधानमंत्री के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। तो 10% ये बेरोजगार हो गए जो मजदूर बनने के लिए लालायत हैं प्रदेश में। तो जब 15% जो है अधिकृत रूप से सरकार खुद ही बता रही है कि हमारे पास बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, तब जो है इस प्रदेश का में झूठ का इतना बड़ा हिमालय पर्वत खड़ा करने वाले कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि 1% बेरोजगारी बची है। उन महान लोगों को ढूंढकर उन्हें नोबेल प्राइज दिलवाना चाहिए कि वो जो है ऐसी जानकारियां विधानसभा में, सदन में, लीगल प्लेटफॉर्म पे देने के बाद भी जो है इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। तो इसकी जानकारी उनसे मांगी जानी चाहिए। और आपको मैं एक और चीज़ सुविधा के लिए बता देना चाहता हूँ, इसको आप जो अगर आपका चैनल जोर शोर से दिखा दे तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोस्ट निकली। किसकी? वाइस चांसलर की। चीफ सेक्रेटरी के बराबर दर्जा होता है उसका। मालूम है कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 273। आज तक वाइस चांसलर की पोस्ट पर इतनी बड़ी आपने जो है बेरोजगारों की भीड़ देखी है? ये पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में। इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि वाइस चांसलर के लिए भी 273 लोग मौजूद हैं एक पोस्ट के लिए, और वो दावा कर रहे हैं प्रभु के 1% बेरोजगारी, हमने प्रदेश को सुचारू बना दिया, हमने प्रदेश को स्वर्णिम बना दिया, हमने प्रदेश में सोने की खदानें खोद दी। जुमले। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है आज, ये 25 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, और इसके अंतर्गत जो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो है रोजगार से संबंधित, वो काफी अधिक है जो हम नेशनल एवरेज को देखें। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके अनुसार यहाँ पर बेरोजगारी दर बहुत कम हो गया है, और हम देश के सर्वोच्च स्थानों पर रोजगार के प्रति प्रतिबद्ध है, ये भी साबित हो गया। और रोजगार का इवैल्यूएशन हम कैसे कर रहे हैं, हम इसके आंकड़ों को, इनका आंकलन कैसे कर रहे हैं, तो सिर्फ सरकारी नौकरी के माध्यम से नहीं है, प्राइवेट जॉब्स भी है,
एनजीओज भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, स्वरोजगार भी है। हमारे मापदंड अब इसका इवैल्यूएशन करने में अब बहुत भिन्न हो चुके हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, एक और जहां पर मध्य प्रदेश सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है, वाहवाही बटोर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ में कई ऐसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है। चलिए, क्या कुछ और कैसी परिस्थितियां, कैसे समीकरण बन रहे हैं, ये सब कुछ आज के इस चर्चा में हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में इस चर्चा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। प्रेम व्यास जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, रवि वर्मा जी है कांग्रेस प्रवक्ता, और भोपाल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी हमारे साथ में, तीनों ही मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम प्रेम व्यास जी से करते हैं, जो कि हमारे साथ में अभी फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में हमारे साथ में लाइव भी जुड़ेंगे। प्रेम व्यास जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही जी। क्या लगता है ये आंकड़ों का ये जो पूरा हेरफेर चल रहा है, जहां पर बीजेपी वाहवाही बटोरी, दूसरी तरफ में इसी आंकड़े को लेकर सवालों के कटघरे में भी आकर बीजेपी खड़ी हो रही है, आप ही पहले स्पष्ट कर दीजिए स्थिति क्या कुछ है। देखिए, आंकड़े जब आपके आशानुकूल आते हैं तो आप उसको लेकर जो है कटाक्ष करते हैं, जब आपके आशानुकूल से विपरीत हो जाते हैं तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का कार्य करते हैं। ये कांग्रेस का कृत्य है। आप देखिए, पूर्व में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब पटल पर खड़े होकर ये स्वीकार किया गया था कि बेरोजगारी 4 गुना बढ़ गई है, और उसके बाद में इनके विधायकों का बाहर निकलकर ये कहना कि वो पूर्व के लोग रजिस्टर्ड थे, वो वर्तमान के रजिस्टर्ड नहीं है, डाटा को जो है अपलोड नहीं किया गया, अपग्रेड नहीं किया गया। और यहाँ पर जिस तरह से सर्वहितैषी सरकार जिस तरह से विकास कर रही है, निश्चित रूप से विकास के पैमानों को जो है निर्धारित करना और उसके बाद उस विकास को आम जनता तक पहुंचाना। आप देखें, मध्य प्रदेश की जो जीडीपी वो लगभग 16% है। 20 वर्ष पहले अगर जो है बंटा डाहर जी की सरकार की अगर बात करेंगे तो 4.5 पॉइंट के आसपास हुआ करती थी। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है तो निश्चित रूप से हर पैमाने पर सरकार अपनी तरफ से जो कार्य कर रही है। अभी देखेंगे इन्वेस्टर्स मीट्स लेके आए, उसके पूर्व में हमने जो है सरकारी रोजगार दिए, उसके पूर्व में हमने एमएसएमई का निर्माण किया, उसके पूर्व में स्टार्टअप्स का निर्माण किया। तो संयुक्त रूप से जब प्रयास किए जाते हैं, और उसके पूर्व का ग्रामीण स्तर पर एनएसएस का डाटा जो आया था उसमें ग्रामीण बेरोजगारी दर को कम बताया गया था। निश्चित रूप से एक सार्थक कदम जब सरकार के द्वारा उठाया जाता है तब इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत होते हैं। लेकिन जिन लोगों को विकास नहीं विनाश पसंद है तो निश्चित रूप से उनको इसमें भी जो है हठ धर्मिता वे अपनाकर इन आंकड़ों को झूठा बताएंगे। आप बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई एजेंसी आंकड़े प्रस्तुत करती है तो वो आशानुकूलित होती है तो उसको लेकर जो है समर्थन देते हैं, जब इनकी आशा के विपरीत होती है तो उसकी खिलाफत करते हैं। सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना कि आपने ही पहले विधानसभा में आपकी पार्टी ने एक अलग आंकड़ा बताया, आर्थिक सर्वेक्षण में अलग आंकड़ा बताया, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी जो आंकड़े निकलकर जो सामने आए हैं वो खुद भी तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व के आकलन कर लीजिए, वर्तमान के आकलन। क्या पिछले कुछ माहों में 9 माह के समय में क्या रोजगार उन्मुख नहीं हुआ मध्य प्रदेश? क्या मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स नहीं बढ़े? लगभग 900 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए। एक स्टार्टअप रजिस्टर्ड होता है तो लगभग 1000 लोगों से ज्यादा को जो है जॉब्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद में मुद्रा लोन, मुद्रास्फीति, पूर्व के दिए गए लोन, पूर्व के रजिस्टर्ड लोन जो लोग आज रोजगार पा चुके हैं। तो निश्चित रूप से व्यापक स्तर पर जब एनएसएसओ का सर्वे होता है तो सभी पैमानों पर चर्चा की जाती है, उसके पश्चात आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, और जो आंकड़े हैं निश्चित रूप से वो धरातल पर है। इसीलिए प्रदेश का जीडीपी की बात हो, कृषि की विकास की बात हो, युवा बेरोजगारों की बात हो, निश्चित रूप सभी पैमानों पर यानी कुल मिलाकर ये समझ लिया जाए कि आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की कोई हेरफेर नहीं हुई है और ना ही कोई गुंजाइश है गलती की। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि विकास जो किया गया है, जो रोजगार है वो तो धरातल पर दिख रहा है ना। ईपीएफओ डाटे जो 11 करोड़ हुआ करते थे वो 27 करोड़ है। अब कह दीजिए रवि जी से हम उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम आपके पास में आएंगे। रवि जी हमारे साथ में बने हुए हैं। रवि जी, क्या कहेंगे आप? आपकी तरफ से जो पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और जो आंकड़े भी निकलकर जो सामने आए हैं, इसमें बीजेपी की ओर से कई सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
देखिए, युवा हुए बेरोजगार, किसान हुए कर्जदार, महिलाएं और बच्चियां हुई लगातार शोषण की शिकार, और मोहन यादव की इन्वेस्टर समेट और जो चल रहे हैं उनमें झूठ का व्यापार, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले ही पढ़ाई के अवसर बेच दिए गए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी कहते हैं कि 7 माह के अंदर 28,000 कांस्टेबल के पद भर लिए जाएंगे, जो अभी तक नहीं भरे गए। 7 साल से एसआई की जो भर्ती है वो नहीं निकली है। तो ये कहां से पद भर लिए, कहां से इन्होंने नौकरियां दे दी, ये किसको गुमराह करने निकले हैं? भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही काम रह गया अब तो, या तो ये मिर्ची का डब्बा लेके निकले और युवाओं के हाथ में, महिलाओं के हाथ में, लोगों की आंखों में धूल झोंक दें, क्योंकि टीवी पर तो झोंक ही रहे हैं ये धूल। इनके नेता भी बड़बोले इतने हैं कि लगातार कैमरा देख के झूठ और झूठ, लगातार झूठ बेपनाह बोलते हैं। आखिर जब मोहन यादव जी की करनी और कथनी लगातार उजागर हो रही है, जब वो रोजगार देने में विफल साबित हो रहे हैं, क्राइम रोकने में लगातार विफल साबित हो रहे हैं, एक असक्षम मुख्यमंत्री, लगातार पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री, उनको न केवल प्रदेश हो रहा है, भाजपा हो रही है, ऐसे समय में इस तरह का गुणगान मुझे लगता है प्रदेश के युवाओं का भी मजाक उड़ाने जैसा लगता है। क्या कहेंगे आप प्रेम जी? देखिए, जो चाटुकारिता में सर्वोपरि है और जो सर्वेक्षण बताता है कि सिर्फ जहां पर जो है पद पाने का एकमात्र आधार है वो चाटुकारिता या जो है परिवारवाद, वो लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए आंकड़े प्रदत्त किए गए। इन्होंने कहा सरकारी जॉब्स नहीं भरे गए, 1 लाख के आसपास जॉब्स जो है पूर्व में दिए जा चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा नौकरियों की बात, 30,000 का खाका तैयार है, पटवारी 7,000, शिक्षक 15,700, 2,600 पैरामेडिकल स्टाफ, 6500 के करीब जो है फॉरेस्ट स्टाफ, जेल वार्डन के 2,600 पद, ये सब प्रदर्शित हुए थे पेपर में, उसके बाद भरे गए। लेकिन जो आपका निजी आंकड़ा है, जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रस्तुत करती है, आप अपने आंकड़े के अनुसार बताइए कि क्या ये आंकड़े पूर्व में प्रदर्शित नहीं किए गए थे? लेकिन प्रेम जी लगातार एक ही सवाल बार बार घूम फिर कर भारतीय जनता पार्टी के पास में, और अभी इस चर्चा में जब आप हमारे साथ में शामिल हुए हैं तो आपसे भी यही एक सवाल है। आंकड़ों को लेकर मैं स्पष्ट कर देती हूँ, जो मेरे पास में अभी जो आंकड़े निकल कर जो आंकड़े आए हैं, पिछले साल 35.73 लाख बेरोजगार थे, 2024 में घटकर 25.82% हो गए हैं। बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ जिसमें सरकार ने दावा अलग किया, 33.13 लाख हो गए। तो अब कुल मिलाकर सवाल यह कि बाकी 7,58,000 बेरोजगार कहां गए? ये भी तो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है ना, और आप ही की तरफ से ये आंकड़े पेश किए गए थे। तो बीच की ये जो खाई है, ये जो डिफरेंस आया, ये जो अंतर आया है, वो आंकड़ा कहां गया? देखिए, मुद्रा लोन जब भी दिया जाता है तो पूर्व में कितने साल पहले उन्होंने रजिस्टर्ड करा था? 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के पश्चात कितने युवाओं ने रजिस्टर करा था? उसके बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कितने युवाओं ने रजिस्टर करा था? उस रजिस्ट्रेशन के बाद में कितनों को लाभ मिल चुका? वृहद स्तर पे जब इसकी जांच की गई तो निश्चित रूप से जो आंकड़े आए वो सामने है। उसके बाद में मैंने इसीलिए कहा है कि लगभग 800 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। एक स्टार्टअप रजिस्टर होता था 500 से 1500 लोगों को जो है लाभ मिलता है। उसके बाद में मैंने पूरा वृहद बताया है कि सरकारी आंकड़ों की बात हो, प्राइवेट सेक्टर्स की बात हो, मुद्रा लोनों की बात हो, IMF डाटा की बात हो, आप बताइए देश में 27 करोड़ आज EPFO भर रहे हैं, तो 16 करोड़ जो अतिरिक्त आए वो पर राज्य से। आज 29 राज्य है भारत के अंदर, अब एक राज्य का आंकड़ा मान ले तो 80 लाख के आसपास जाता है। अब इतने लोग अगर EPFO भर रहे हैं तो कोई हवा से तो आए नहीं है। निश्चित रूप से रोजगार पाने के पश्चात पोर्टल से इन्होंने अपने आप को जो है मुक्त करा है, और पोर्टल से मुक्त होने के बाद में जो वृहद तौर पर NSS का डाटा प्रसारित हुआ, निश्चित रूप से उसमें कमी देखी गई है। जब धरातल पर आकर कांग्रेस के मेरे मित्र देखेंगे तो इनको विनाश नहीं सिर्फ विकास दिखेगा, इनको मानसिकता से बाहर आके देखना पड़ेगा। आप देखिए, कृषि दर की अगर बात करेंगे, औद्योगिक दर जो एक समय पर माइनस या 24% है, इसको राष्ट्रीय एजेंसियां जो है अप्रूव कर रही है, 24% है। उसके बाद में कृषि दर, हम गेहूं तिलहन 42-43% के साथ में आज उपार्जन कर रहे हैं, प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति में। इसीलिए हमने कहा है कि चाहे ग्रामीण अंचलों की बात हो, चाहे शहरी अंचलों की बात हो, युवा बेरोजगारों की बात हो, भरपूर विकास प्रदर्शित करना, उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब। चलिए, विकास की बात लगातार निकलकर सामने आ रही है। रवि जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। रवि जी, आप क्या कहेंगे? प्रेम जी की जो जितनी बात थी, जितना उनका पक्ष था, ये तो हमने सुन लिया है। आंकड़ों को लेकर जो हेरफेर है और इसी आंकड़े को लेकर लगातार जो बवाल हो रहा है, खुद आपकी पार्टी कांग्रेस ने भी सवाल यहाँ पर उठाए हैं। देखिए, सवाल लगातार आज आप भी उठा रहे हैं, एक सजग प्रहरी के रूप में, लगातार एक सजग प्रहरी के रूप में कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी फाइलों में काम का मौसम गुलाबी, मगर ये आंकड़े
झूठे और दावा किताबी है। इसलिए किताबी है क्योंकि मध्य प्रदेश की भर्ती व्यवस्था से न केवल भोपाल और मध्य प्रदेश परिचित है, समूचा देश परिचित हो चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकालों में भर्ती व्यवस्था को कलंकित किया गया। आज वो लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मैं अभी इसी 2024 की बात करूं तो जुलाई माह में 9000 शिक्षक रिटायर हुए हैं और लगातार जो इनकी विभागीय व्यवस्था है, अतिथि शिक्षक है, क्या कांग्रेस नया वास्तविक डेटा दे सकती है? रवि जी दीजिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए कि इनकी भर्ती व्यवस्था जो विभाग की है, ये उन पदों को तो भर नहीं पा रहे। एक शिक्षक, दो शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। बाहर से जो युवाओं को रोजगार देने की बात थी, हो सकता है ये जो रट्टू तोते की तरह इन्होंने 2-4 लोन के नाम गिना दिए, इनके घर परिवार में किसी को लोन मिल गया होगा तो ये गिना रहे हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश की जो विभागीय व्यवस्था है, भर्ती व्यवस्था है, वो इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि युवाओं को रोजगार की जगह इन्होंने दुगनी लाठियां देने का काम किया। आज जब युवा अपने हक अधिकारों के लिए बात कर रहा है, आज जब अतिथि शिक्षक रोड पर है, उनकी मांगे मांगने की बात आ रही है, तो इनके मंत्री किस तरीके से उनका मजाक उड़ाते हैं कि मेहमानों की तरह मत बनिए। तो ये घर पे कब्जा करने की बात, अरे सरकार जो होती है एक अभिभावक संरक्षक के रूप में होती है इस प्रदेश के हर कर्मचारी की और इस जनता की। तो जिस तरह की सत्ता की गर्राहट है, सर चढ़कर बोल रही है आज मंत्रियों के, और ये रोजगार देने की बात आ रही है। इन्हें अपने मंत्रियों के पहले तो बयान पे शर्म आनी चाहिए और नाक रगड़ के उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जो लोग इस तरह के अहंकार में। रवि जी, मेरा सवाल फिर से यही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोहराया था, अभी मैं फिर से दोहरा रही हूँ। क्या आप यानी कि कांग्रेस नया वास्तविक डेटा दे सकती? चलिए मान लिया जाए कि बीजेपी ने गलत डेटा दिया है, गलत आंकड़े ये निकलकर सामने आए हैं, जो आंकड़े जारी हुए हैं वो रिपोर्ट ही गलत है, ये मान लिया जाए। अब क्या कांग्रेस अगर धरातल पर उतरती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो क्या नया वास्तविक डेटा कांग्रेस दे सकती है? वास्तविक डेटा विपक्ष निश्चित रूप से जारी करेगा और लड़ाई इस बात की है कि सरकार ने भर्ती व्यवस्था को जिस तरीके से बेचा है, आज मध्य प्रदेश के युवाओं को जिस तरीके से छला है, आज मध्य प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसके कामों को काम चाहिए, उसके हाथों को रोजगार चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से कभी पकौड़ा तलने के नाम पर किस तरीके से मजाक उड़ाया है, आज ये किसी से छुपा नहीं है। चलिए, राकेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे आप ये जो बेरोजगारी दर को लेकर जो लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है? प्रेम जी, मैं आऊंगी आपके पास में आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए, लेकिन उससे पहले राकेश जी की भी बात सुन लेते हैं हम कि क्या कहेंगे आप? बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही पक्ष हमने जानने की और समझने की कोशिश की है। बीजेपी अभी भी अपने ही स्टैंड में है कि कोई हेरफेर, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, हम आज भी उसी चीज पर कायम हैं। जो रिपोर्ट आई है वो 100% सच है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसमें वो बड़ा अंतर भी तो दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा प्रथा। दरअसल जो आंकड़े आए हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स के जो सर्वे के आंकड़े आए हैं, उसके आंकड़ों में और जो विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए थे, विधानसभा में जुलाई माह में जो सरकार ने पेश किए थे, उन आंकड़ों में जो है अंतर नजर आता है। दरअसल देखिए, बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में खूब देखने को मिला, और यही कारण है कि सरकार का जो फोकस था वो युवाओं को रोजगार दिलाने से संबंधित था। देखिए, यदि बात की जाए तो सरकार ने जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी, उसके बाद सरकार ने स्टार्टअप को लेके स्व सहायता समूह के माध्यम से तमाम अलग अलग माध्यमों से ट्रेनिंग दिलवाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो आंकड़े, सर्वे के आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों ने सियासत कर दी है, और ये आंकड़े उन आंकड़ों से एक विरोधाभास पैदा कर रहे हैं जिसमें जो पीरियोडिक लेबर फोर्स के जो सर्वे हैं उसमें, और ये जो सरकार ने विधानसभा में पेश किए थे। और यही कारण है कि इस बार आपको देखने को भी मिल रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहा है। दोनों अपने, विपक्ष ये कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है और सरकार जो है केवल एक प्रकार से वाहवाही लूट रही है, लेकिन जो जिस प्रकार से पूरे देश भर के इसको रोजगार से संबंधित जो आंकड़े आए हैं या बेरोजगारी दर को लेकर जो आंकड़े आए हैं, उसमें अलग जानकारी आ रही है। उसमें यह आ रहा है कि केरल में जो 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के जो है वो बेरोजगारी दर वहां पर 29.9 है। इसके मतलब माना सकता है कि केरल में जो युवा वर्ग है वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मध्य प्रदेश के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो उसमें 1%, यानी जो मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो 1% कम दिखाई गई है। तो ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जो तमाम युवा हैं
या जो आम आदमी है वो काम से लगा हुआ है, उसके पास कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का रोजगार है, वो किसी ना किसी तरह से जो है अपने आमदनी का जरिया उसके घर का बना हुआ है। लेकिन जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों ने जो है ये सियासत करी है। ऐसे में देखिए सफाई जो है या तो इस जो पीरियोडिक लेबर फोर्स के जो सर्वे का आंकड़े आए हैं या तो इस पे यकीन कर लेना चाहिए, या फिर सरकार ने जो ऑथेंटिक जो यानी कौशल विकास विभाग द्वारा जो ऑथेंटिक जो आंकड़े जारी किए गए थे दिए थे सदन में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान, उनको मान लेना चाहिए। अब ऐसे में देखिए सियासत हो रही है और चूंकि जो युवा हैं वो अपनी बात जो है सरकार के सामने रख रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सियासत है वो लगातार जारी है। सियासत लगातार यहाँ पर जारी है और इसी को लेकर लगातार सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता के पास में मैं जाना चाहूंगी। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, उसके बाद में एक अहम सवाल रवि जी आपसे। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व में जो रोजगार कार्यालय में जो डाटा संग्रहित हुए थे उन डाटाओं पे काम किया गया है पिछले 9 माह के अंदर, और उन डाटाओं के माध्यम से प्रसारित करा। अभी पटल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी कि कितनी कमी कुल मिलाकर आई है। दूसरा, अगर मध्य प्रदेश के सापेक्ष में बात करेंगे, भारत की जीडीपी में आज हम 4.6% है। आप देखिए हमारे डाटा को जो है विश्व की एजेंसियां IMF हो, मोडीज हो या वर्ल्ड बैंक को अप्रूव करती है। हमने पूर्व में कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करा, तो यही एजेंसियां हैं जो सर्वे करती थी। मनमोहन सिंह साहब तो काम तक कर चुके हैं ऐसी एजेंसी में जो डाटा प्रसारित करने का कार्य करी। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा हम डाटा प्रसारित करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, स्वागत है आपका। 20 वर्षों में आपने कितने बेरोजगारी के डाटा प्रसारित कर दिए ये बता दीजिए। 29 राज्यों में कांग्रेस शासित किन किन राज्यों में अपने स्तर पर बेरोजगारी डाटा प्रस्तुत किया ये बता दीजिए। केरल कर्नाटका में लगभग 1500 किसानों ने आत्महत्या करी है, कितने डाटाओं को अप्रूव आपने करा है ये बता दीजिए। दूसरा, हमारी तरफ हमने जो MSME की जो संख्या बढ़ाई है, जो स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाई है, जो मुद्रास्फीति में लोन दिया गया है, निश्चित रूप से आज आवेदन देके प्राप्त किया जा सकता है। कितने हितग्राही है? हमने कहा था लखपति दीदी योजना, सवालों की बौछार हो रही है प्रेम जी की तरफ से। रवि जी आपके पास में आना चाहूंगे। एक और सवाल मेरा भी आपसे ये है कि अगर चलिए मान लिया जाए कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी सवालों के कटघरे में आ रही है, गलत आंकड़े आए हैं, बीजेपी ने घालमेल किया है, अगर आपकी सरकार होती, आपकी पार्टी होती सत्ता में, आपकी पार्टी बैठती सत्ता के सिंहासन पर, तो आपका स्टैंड फिर क्या होता अगर ऐसी स्थिति फिर निर्मित होती? देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने जब जब जो वादे किए हैं वो जनता से लगातार उन्हें पूरा करने के काम किया है। हमारी सरकार कमलनाथ जी की बनी थी तो हमने बेरोजगारी दर को निश्चित तौर पर कम करने का काम किया था, जो भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की सरकार नहीं कर पाई थी, जिसके 15विभाग की विभागीय उनकी विभाग की स्थिति क्या है? ये झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, लगातार बोलो। BD शर्मा जी कहीं मुंह चलाएंगे, मोहन यादव जी कहीं झूठ बोलेंगे, प्रवक्ता कुछ बोलेंगे। ये कम से कम घर में तो कम से कम एक होकर झूठ बोल लें, तय कर लें कि मुझे क्या बोलना है। ये झूठ बोलना और बार बार बोलना मध्य प्रदेश के युवाओं को न जाने कितना ठगना चाहते हैं। इतना ठगने के बाद भी इनकी जो है झूठ की पिपासा है, वो यह एक छपास है जो वो खत्म नहीं हो रहा है। मेरा बड़ा ही आग्रह है विपक्ष के एक नेता के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, कि सरकार कम से कम युवाओं के साथ तो इस तरह का छल कपट न करे। युवाओं के साथ छल कपट न करे। बीजेपी ये बात निकलकर सामने आ रही है। समय की बहुत कमी है, समय सीमा से हम बंधे हुए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ बेरोजगारी दर पर रार जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके लिहाज से 1% ही बेरोजगारी दर यहाँ पर रह गई है, जिसको लेकर बीजेपी अपनी तारीफें तो बटोर रही है, लेकिन दूसरी तरफ में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह खड़ा होता है कि बीजेपी ने पहले विधानसभा सत्र के दौरान में कुछ अलग आंकड़े पेश किए थे। दूसरा सवाल यही खड़ा होता है कि इसी पार्टी ने, इसी बीजेपी ने आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान में अलग आंकड़े पेश किए थे। अब तीसरा सवाल जो कि कांग्रेस के पक्ष से जो निकलकर सामने आ रहा है कि अगर कांग्रेस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश की युवा नाराज है, तो इस दौरान में अगर कांग्रेस बेरोजगारों के पक्ष में है तो इस युवा वोट बैंक को कांग्रेस अपने तरफ वोट बैंक के रूप में क्यों तब्दील नहीं कर पाई, क्यों उसे चुनाव के दौरान में हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन समय की कमी है। और इसी के साथ में आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल से हम फिर से हाजिर होंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।